हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह के समय में आइए हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करते हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं पास्टर दीप्ति परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और मैं आपको परमेश्वर की हजूरी में लेकर आती हूँ आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु आपको आज छुए और ब्लेस करे, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। हालेलुया। और आप परमेश्वर में और स्ट्रांग हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज जितने लोग सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं तो आज की प्रार्थना को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा आज आप अपने जीवन में बड़े कामों को देखने जा रहे हैं, बड़ी आशीषों को लेने जा रहे हैं, बड़े छुटकारे को लेने जा रहे हैं और आपके सारे क्वेश्चन का हल होगा, आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन आएगा। खासकर वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब कैसे करें, क्या होगा, कैसे ठीक होगा। हालेलुया। आज बहुत सारी चिंता है। हम संसार में रहते हैं, हालेलुया, और संसार में तो रहते हैं, लेकिन आज संसार की बातें आज आपके हृदय में, आपके दिलों में, आपके दिमागों में दिखाई दे रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है। हालेलुया। आज का जो वचन है, सचमुच में संसार में रहते हुए भी हम कैसे परमेश्वर की शांति और सुख को हासिल कर सकते हैं, हम कैसे सुपर ब्लेस्ड हो सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर से आशीषों को ले सकते हैं, कैसे आपके परिवार एक हो पाएगा, कैसे सब कुछ सही हो पाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और सामर्थी है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशी के साथ रहें और आनंद के साथ जीवन बिताएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए जोर से ताली बजाए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए जो हमारे बीच में है। आज की प्रार्थना को जो लोग सुनने जा रहे हैं और वचनों को जो सुनने जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं, आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग रोज सुबह की प्रार्थना को आप मेडिटेट करते हैं, रोज सुबह की प्रार्थना को आप सुनते हैं और ग्रहण करते हैं? कितने लोग हैं आज यहाँ पर? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आपको रोज सुबह की प्रार्थना को सुनना है, रिसीव करना है, ताकि आप सुपर ब्लेस्ड हो सकें और आप अपनी ज़िंदगी में बड़े कामों को देख सकें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है। हालेलुया। सभी जन तैयार हो जाए। परमेश्वर की उपस्थिति में पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आइए हर एक जन एक मन हो जाए। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर आज हर एक जनों को छूना और ब्लेस करना। प्रभु अनुग्रह देना, अपनी ताकत देना, अपनी शक्ति देना, अपनी सामर्थ्य देना। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके मार्गों में बाधाएं बन के खड़ी हैं, आज पवित्र आत्मा ने शिव और बाधाएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि ये बढ़ सके। कई आज ऐसे हैं जो प्रार्थना सुनना नहीं चाहते हैं या रिसीव नहीं करना चाहते, या फिर शैतान इनके मन को भटका रहा है, या कई लोग ऐसी बातों को में भरमाए गए हैं। आज मैं प्रार्थना और विनती निवेदन करती परमेश्वर, आज हर एक जनों को शिव और ब्लेस कर और बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और उनकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर छुए और ब्लेस करे। हालेलुया। शैतानी जो दुष्ट आत्मा जो आपके घर परिवार में तोड़ने फोड़ने और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आज यीशु के नाम में जाए। प्रभु जी छू ले, प्रभु जी छू ले और हर एक के मन को नया कर दे। आमीन। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जो कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर जो है अनाथों का घर को बसाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजा और बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपका घर बसाना चाहता है। क्या आज चाहते हैं कि आपका घर बसे? क्या आप चाहते हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आपका परिवार ब्लेस्ड हो, आपकी ज़िंदगी से ऊपर ब्लेस्ड हो। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में जो इतना उतार और चढ़ाव आ रहे हैं, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आ रही हैं, हालेलुया, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपके घर को बसाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। आज आपके घर में तरह तरह की प्रॉब्लम चल रही होंगी, तरह तरह की। कई लोग अपने परिवार में अपने काम को लेकर परेशान हैं, कई तो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं। क्या है ऐसा? हाँ या ना? मुझे आंसर भी देते जो कमेंट्स करते हुए। कई लोग अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है, अपनी सास को लेकर परेशान है, अपने सिस्टर इन लॉ, अपने ब्रदर इन लॉ को लेकर परेशान है। कई माता पिता अपने बेटे या फिर तो बेटियों को लेकर परेशान है कि वो अपने मार्गों से, परमेश्वर के मार्गों से भटक गए हैं और अब तो वो सुनते भी नहीं हैं और ना ही सुनना चाहते। कई तो ऐसे हैं माता पिता
जो अपने बहू को लेकर परेशान, अपने बेटा को लेकर परेशान है। हालेलुया। कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है आपके लाइफ में, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, आज का जो सेकंड पार्ट है, हालेलुया, आज एक मन का। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत महान है और आपको ब्लेस करना चाहता है आज की वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर आपके घर को बसाने जा रहा है। जो लोग जोर से बोल रहे आमीन, उसका घर बसने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है आपने आमीन बोला है। मेरा विश्वास है कि आपने कमेंट्स किया है, लिखा है और आपने प्रूफ दे दिया है कि मैं ग्रहण कर लिया हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार को बसाऊंगा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है कि जो बंजर भूमि आज अब जो बंजर भूमि के जैसे आपका परिवार दिखाई दे रहा है, जिसमें सब कुछ सूखापन है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है मैं उसे हरा भरा कर दूंगा। बोले आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्या कर देगा? उसे हरा भरा कर देगा। हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर क्या चाहता है? आज आपको ब्लेस करना चाहता है, बसाना चाहता है। इसलिए जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने एक घर बसाया और उस घर का नाम क्या था? अदन वाटिका में रहते थे और वो एक स्वर्गीय घर था उन लोगों के लिए सचमुच में। और आदम और हव्वा थे और सुपर ब्लेस्ड थे। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और क्या थे? वो सुपर 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 ब्लेस्ड थे। प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु। और वो आनंदित थे, वो आशीषित थे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, शैतान को रास नहीं आता कि कोई एक मन रहे। शैतान को अच्छा नहीं लगता कि आप अपने परिवार में सुखी ज़िंदगी जिए, आशीष वाली ज़िंदगी जिए, ब्लेसेड वाली ज़िंदगी जिए। इसलिए वो ये चाहता है कि आपके घर को तोड़ना चाहता है, वो बर्बाद करना चाहता है, वो आपके घर में आग लगाना चाहता है। या जो एक मन के साथ जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद में हैं, उसको क्या करना चाहता है? दो दो मन के साथ बांटना चाहता है आपके घर परिवार में। किनके परिवार में ऐसा ही हो रहा है? हालेलुया। इसलिए लड़ाई और झगड़े रहते हैं। बोलते ये लड़ाई क्यों हो रहे हैं? जब आपका एक दूसरे के साथ मन नहीं मैच करेगा तो लड़ाई होगा। एक दूसरे जो आप सलाह देते हैं, सलाह लेते हैं, जो भी है, जब एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा, कोई शांत स्वभाव का है तो कोई जिद्दी स्वभाव का है, कई चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, अलग अलग तरह के स्वभाव के लोग हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? यही तो बात है कि लोग आज अपनी कमियों को जांचना नहीं चाहते हैं। आज बात जम नहीं रही है, आज सब कुछ सही नहीं हो रहा है, आज कुछ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है क्योंकि एक मन नहीं है। ऐसा ही है, हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज एक मन नहीं है और एक मन ना होने की वजह से परिवार बर्बाद हो सकता है, तहस नहस हो सकता है और डाइवोर्स तक बात चले जाती है। या फिर आपका बहू या बेटा है तो आपका उनके साथ भी नहीं बनता, क्योंकि आपके विचार और उनके विचार में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? माता पिता को क्या सलाह देता है अपने बच्चों के बारे में? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो बेटा जो परमेश्वर के हैं और यहोवा के धरोहर हैं, और जो लड़का है परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अब एक और वचन जो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि अपने बच्चों को, बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वह बूढ़ा होने पर भी उससे कभी भी ना हटेगा। बोले आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज मैं बात करूंगी उन माँ और बाप के बारे में जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं। आपने कभी शिक्षा दी नहीं, आपने कभी प्रार्थना में बैठाया नहीं, आपने कभी चर्च भेजा नहीं, आपने कभी संगति की नहीं, आपने कभी बाइबल पढ़ने के लिए बोला नहीं। आपको लगता है कि ओके तो अपना पहले स्टडी कर ले, उसके बाद जब तेरे पास टाइम बचेगा ओके 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 आप तब तुम क्या करना? बाइबल पढ़ना, तब तुम संगति करना, तब तुम प्रार्थना करना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन सबके साथ बाइबल पढ़ना जरूरी है। हम भूल जाते हैं सबके साथ प्रार्थना करना जरूरी है। यही प्रार्थना इनको बनाएगा। सिर्फ पढ़ाई करी जा रहे हैं और वचन नहीं इनके लाइफ में, तो वो पढ़ाई तो कर लेंगे, वो ऑफिसर भी बन जाएंगे, लेकिन लास्ट में क्या देखने को मिलता है? फिर माँ बाप क्या कहते हैं, क्या फ़ायदा इतना पढ़ाने लिखाने का, जो बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आपने उसको बचपन से परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं बताया, उन्हें जीना नहीं सिखाया, उन्हें चलना नहीं सिखाया, उन्हें उठना बैठना नहीं सिखाया, उन्हें रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया।
हालेलुया। उन्हें आपने वैल्यू नहीं बताई परिवार क्या होता है, और वो अकेले में पढ़ते गए, अकेले में चलते गए और अकेला अकेला करते। उन्होंने बाहर में दोस्त बना लिया, क्योंकि घर में कोई ऐसा संगति नहीं मिला, परिवार में ऐसा कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अब बाहर जाना पसंद किया। और बाहर ही अब उनको बाहर का खाना अच्छा लगता है, बाहर का पीना अच्छा लगता है, बाहर की संगति अच्छी लगती है, बाहर के फ्रेंडशिप अच्छे लगते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? देखो, हम सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बता रही हूँ। ये नॉर्मल नहीं है। कब कब कुछ गड़बड़ हो जाए ये कह नहीं सकते, लेकिन जब इसलिए वचन दिया है, इसलिए बाइबल में ये वचन लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दी जिसमें उसको चलना चाहिए। और क्या लिखा है कि वो बुढ़ापे में भी उससे कभी भी नहीं हटेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। अपने बच्चों को रोज क्या करना है? शिक्षा देना है। अब आपको पता हो चल रहा होगा कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में या फिर आपके वाइफ के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लड़ाइयाँ रहते हैं, झगड़े रहते हैं। जब एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों बाइबल को पढ़ना शुरू कर देंगे, दोनों प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, वचनों को मेडिटेट करना शुरू कर देंगे, और दोनों का मन फिर एक मन हो जाएगा, तो फिर लड़ाई तो रहेगी ही नहीं। स्वभाव अलग अलग हो सकता है। वह स्वभाव जैसे कि कई लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हाई टेम्पर्स के होते हैं। कई लोग चाहते कि मैं ही सही हूँ और बाकी सब गलत है। ये सारी जो आदतें हैं, इसमें भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हालेलुया। सिर्फ आप अपनी सुनाना पसंद करते पर दूसरे के सुनना पसंद नहीं करते, ये भी एक गलत बात है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। कई बार चुप रहना भी पड़ता है। कितने को समझ में आ रहा है? ताकि क्या ना हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो सके, कोई लड़ाइयाँ ना हो सके, कोई झगड़ा ना हो सके। हालेलुया। इसलिए परिवार में आप चाहते सुख और शांति चाहते हो आपके बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में। हालेलुया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक मन, एक मन। और एक मन सिर्फ बाइबल पढ़ने से, सिर्फ संगति करने से वो तो करना ही है, लेकिन आज अपनी कमियों को भी जांचना है कि मेरे में क्या कमी। मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं चिड़चिड़ी हूँ, मेरे मन में ऐसी बातें चलती है, निगेटिव चलती है, मैं शक करता हूँ उसके ऊपर, मैं शक करती हूँ उसके ऊपर। यदि आप शक करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपका शक करना सही है और वो शक रियल है, और वो हो सकता है आपका हस्बैंड गलत है, हो सकता है आपकी वाइफ गलत है। अब आप क्या करोगे? उसे लज्जित करोगे, उसे बेइज्जती करोगे, उसको बेइज्जत करोगे, क्या करोगे? आपके बेइज्जती करने से अब वो और ढीठ हो जाएगा, उसको लज्जित करने से अब और ढीठ हो जाएगा। बोलेगा अरे इसे तो पता चल गया, कोई बात नहीं, चलो अब और मैं ऐसे गलत काम करूंगा, अब मैं और गलत काम करूंगी। उसको ऐसा मौका मिल जाता है, वो ढीठ हो जाएगा। और अब क्या किया जाए ऐसे में? हालेलुया। अब कैसे हैंडल किया जाए? हालेलुया। अब कई लोग जो ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनके मन में हिजाब नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनका विश्वास यीशु मसीह में नहीं है, वो प्रार्थना नहीं करते हैं या प्रार्थना नहीं करती है, उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है, वो प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनका विश्वास डगमगाता है। इसलिए वो पूरी तरह से प्रार्थना नहीं कर पाते, पूरी तरह से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते। उनको डाउट रहता है कि क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, क्या मेरा हस्बैंड कभी बदलेगा, क्या मेरे लाइफ में कुछ सही होगा। लेकिन जब एक वाइफ जब ठान लेती है कि परमेश्वर मैं तुझे ना छोड़ूंगी यीशु, मेरा हस्बैंड तो मुझे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, प्रभु इससे बदल दे और उद्धार कर। भले आपको वाचा बांधकर प्रार्थना करना पड़े, आप करें। आपको प्रार्थना में समय बिताना है, आपको बाइबल को पढ़ना है। हालेलुया। और परमेश्वर के निकट आना है। हालेलुया। और साथ ही साथ ये बातों को भी देखना है कि कोई लड़ाई की कोई बातें ऐसी ना हो। हालेलुया। यदि आप उसके बारे में गलत चीज़ों को जान भी चुके हो तो भी आप उनसे प्रेम से बात कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि चुप रहें और प्रार्थना करें। और कभी आप मौका देख के आप बात भी कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेम से प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। या फिर आपको लगता है कि मेरे चुप रहने में ही भलाई है, तो आप चुप रहें और आप प्रार्थना में रहें। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और आप प्रेम से सब कुछ जीत सकते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हालेलुया। तो देखो, हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है। जहाँ एक मन नहीं होता वहाँ गड़बड़ी होती है, और सबसे बड़ी गड़बड़ी आज शक और संदेह की चल रही। सबसे बड़ी गड़बड़ी यही चल रही, लड़ाई और झगड़े के, एक दूसरे को समझ नहीं पाना। हालेलुया। यदि घर में फैमिली प्रेयर नहीं है, यदि घर में ऐसी नहीं है, तो फिर वो बाहर जा सकता है, ऐसा हो सकता है वैसा। यदि आप क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ नहीं बिताते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं बिताते, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के साथ नहीं बिताते, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, हो सकती है और होती ही होती है।
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपको अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ताकि आपका मन, आपका सब कुछ एक दूसरे से बात करके आप हल्का कर सकते हैं, हालेलुया, और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रबंध करना सीखिए, अपने परिवार का इंतजाम करना सीखिए, अपने परिवार को एक करना सीखिए, अपने परिवार को। यदि एक लेडी से यदि झगड़ालू आ जाए और वो झगड़ा करती चले जाए तो वो घर नरक बन जाएगा। लेकिन एक ऐसी लेडीज आती है जो समेटना जानती है, जो जैसे कि हालेलुया, समेटना मतलब बात को स्ट्रेच ना करना, बात को खींचना नहीं, फालतू की बातें नहीं बोलना, हालेलुया। और यदि कोई बोल रहा है तो उसको चुप कराना, शांत कराना, तो वही घर एक स्वर्ग बन सकता है। उसे पता है कि इस समय मुझे ये बात करनी चाहिए और इस समय मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मुझे इसकी शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, मुझे ये चीज़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो सचमुच में एक लेडीज सब कुछ बदल सकती है। और जब प्रार्थना करे और बाइबल पढ़े और परमेश्वर से गुहार लगाए, प्रार्थना करे, फास्टिंग में जाए और फोकस बनाए, आपका फोकस हिलना नहीं चाहिए, परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए परमेश्वर में। थैंक यू जीसस, कि मुझे पाना है तो पाना है प्रभु, मुझे चाहिए प्रभु आपसे कि ये मुझ पर शक करता या मैं उसके पर शक करती, या कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा है और हम एक मन के नहीं, तो प्रभु इसे बदल दे, उसे बदल दे, ऐसा बदल दे। इस तरह से आप प्रार्थना करें और प्रार्थना लगातार करें और प्रार्थना करना ना छोड़ें। आप उसका रिजल्ट जरूर देखेंगे। ये मत सोचो, ये मत भूलो कि वो रिजल्ट नहीं आएगा। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप विश्वास के साथ कर रहे हैं, आपका फोकस परमेश्वर में है, उसके वचनों में है, और लगातार आप वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे हैं और सिर्फ वाचा बांध के से बांध ही नहीं रहे बल्कि इसको पूरा करने में भी आप विश्वास योग्य हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपके लिए जरूर करेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो सब कुछ पूरा करने में परमेश्वर हमारा वफादार है। आपके परिवार को बदल देगा, आपका हस्बैंड बदल जाएगा, आपकी वाइफ बदल जाएगी, हस्बैंड भी ऐसा ही करें। हालेलुया, आप चिड़चिड़ापन में न रहें, आप गुस्सा नहीं दिलाएं अपने वाइफ को, आप अपने बच्चों को रीस ना दिलाएं, अपने बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाएं, हालेलुया। लेकिन प्रेम से सारा कुछ आप हैंडल कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और सचमुच में प्रेम से सब कुछ हो जाता है, प्रेम से सब कुछ बदल जाता है, हालेलुया। अब देखो, आप इतने चिड़चिड़े की कोई आपसे आप बात करना ही पसंद नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा। आप क्यों नहीं चिड़चिड़ापन पर आप वर्कआउट करते हैं, क्यों नहीं आप अपने लाइफ में वर्कआउट करते हैं, ताकि आप खुद कहें कि आज पहला दिन, हाँ मेरे लाइफ में इतना चिड़चिड़ापन, इतनी फालतू की बातें कम हुई हैं। दूसरा दिन आप अपने पर गौर करें, हाँ ये समय में मैंने ऐसे किया, तब मैं इसको सुधारूंगा। आप अपने से बात करें, आप अपने आप को चेक करें और देखें, हालेलुया, कि मैंने ये बातें बोली तो इसका रिजल्ट इतना कड़वा आया, मैंने ये बातें कही तो इसका परिणाम इतना नौकदौना सा आया कि ये मुझसे रूठ गया, ये मुझसे रूठ गई, ये मुझसे नाराज हो गया, ये मुझसे नाराज हो गई। मतलब मेरी बातें इतनी कड़वी, इतनी दुख देने वाली है, तो क्यों ना फिर आप अपने उस वर्ड पर आप काम करना शुरू करें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यदि आप सुपर ब्लेसेड और आनंदित परिवार चाहते हैं तो आज अपने कैरेक्टर पे भी आपको आज काम करना पड़ेगा। हालेलुया, अपने गुस्सा को छोड़ना पड़ेगा, अपने चिड़चिड़ापन से बाहर आना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। आप सब कुछ सब में ठीक है, हालेलुया, लेकिन आज आप बातों को सह नहीं पाते हैं और अपने ही मनवाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक बात एक गलत है। यदि आप चाहते आपका परिवार एक हो, चाहते शांति में रहे, हालेलुया, तो सचमुच में आज आपको एक मन होना पड़ेगा। आज आपको आप बाइबल पढ़ रहे हैं, उसके वचन के साथ एक मन हो जाए। जब तक आप वचन को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर एक मन कैसा होगा। बाइबल भी तो यही कहती है कि चुप हो जाओ, फालतू की बातें ना करो, एक्स्ट्रा खींचातानी की बातें ना करो, किसी भी बात को स्ट्रेच मत करो, हालेलुया, लेकिन शांति से हर एक बातों को सुलझा सकते हो और कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और आप एकदम से आप सोचते हो कि एकदम से वो बदल जाए, एकदम से वो बदल जाए, तो कोई भी इतना एकदम से बदल नहीं पाता है। हालेलुया, उसे मौका दो, अपने प्रेम से बात करके आपने उसे मौका देना है और धीरे धीरे देखो कैसे वो बदलाहट आनी शुरू होती है। आमीन, हालेलुया। और देखो, परमेश्वर सब कुछ तो बदलने की ताकत, शक्ति, सामर्थ्य रखते हैं। यदि आप अपना बोझ अपने आप से उठाओगे तो फिर प्रभु को तो आपने बोझ दिया ही नहीं। अब आपने क्या करना है, परमेश्वर को बोझ देना है। प्रार्थना में परमेश्वर से कहना है, प्रभु मेरा बोझ उठा ले, मेरे परिवार का बोझ उठा ले, मेरे हस्बैंड का बोझ उठा ले, मेरे बच्चों का बोझ उठा ले। परमेश्वर मेरे से तो कुछ नहीं होता, मेरे बोलने से तो बल्कि और भड़कते हैं, मेरे बोलने से तो और ऐसे बच्चे हो जाते हैं, और ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं। परमेश्वर पिता मुझ पर दया कर और मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे परिवार पर अनुग्रह कर, ताकि सब कुछ बदल जाए। परमेश्वर पिता, आप इस तरह से आज प्रार्थना करना शुरू करें तो देखो परमेश्वर क्यों ना करेगा आपके लाइफ में, और वो सब कुछ बदल देगा यीशु के नाम, सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें,
चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, आपका परिवार में जितने लोग रहते हैं, यदि आज आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं तो हर एक जन हालेलुया अपने लाइफ पे काम करना शुरू करें, अपने कैरेक्टर पर काम करना शुरू करें, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना शुरू करें। और तब देखो परमेश्वर कैसे आपकी ज़िंदगी को ब्लेस करता है, आशीष में होकर क्या कर देगा, वो बदल देगा। तब आपके जीवन में क्या आ जाएगा, सुख और शांति आ जाएगी और आप सरप्राइज हो जाओगे सचमुच में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा। इस वचन को आप इफिसियों की किताब में पढ़ सकते हैं, 5 अध्याय में पढ़ सकते हो। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे से आपने क्या करना है, बोलो प्रेम रखना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया। और यीशु मसीह हमारा दुल्हा और हम उसके दुल्हन है। यदि दुल्हन हट करे, जिद करे, इसलिए दुचित्ता मन प्रभु से कुछ नहीं पा सकता। लिखा यदि हम परमेश्वर पे शक करेंगे, एक दुल्हन दूल्हा पे शक कर रही, प्रभु की करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगा, तो वचन ये कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह से आपको दो मन नहीं रहना है, शक नहीं करना है, संदेह नहीं करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, ताकि आज आप परमेश्वर से सब कुछ ले सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वचन ये कहता है कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। जब अपने पति का हस्बैंड यदि अपनी पत्नी का पालन पोषण करता है तो आप अपने आप से भी प्रेम रखते हैं, क्योंकि अब आपकी पत्नी वो आपकी है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई तो ऐसे पति हैं जो अपने खाने का बोझ नहीं उठाते, बच्चों का बोझ नहीं उठाते हैं, किसी चीज़ का बोझ नहीं उठाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने शरीर से बैर रखते हैं, क्योंकि अब आपका शरीर कौन है, आपकी वाइफ है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए यीशु ने दिखाया है, यीशु दुल्हा है और अपनी दुल्हन से वो प्रेम रखता जो हम हैं। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर क्या करता, वो हमसे इतना प्रेम रखता है, इसलिए वो हमारा पालन पोषण करता है, वो हमसे बात करता है, हमें ब्लेस करना चाहता है, वो हमें सुखी जीवन देना चाहता है। इसलिए हस्बैंड का भी यही कर्तव्य है कि वो क्या करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे, प्रबंध करना सीखे। ये वचन में लिखा है कि हर एक पति अपने परिवार का भरण पोषण करे, पालन पोषण करे और प्रबंध करना सीखे। और उसी तरह से पति के लिए भी, तो उसी तरह से ये वर्ड पत्नियों के लिए भी है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करे, उन्हें सिखाए, उसका बाप भी, उसका फादर भी उन्हें सिखाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए कुलुस्से की किताब में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 3 अध्याय में, हालेलुया, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को कि बार बार कहता है कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, क्योंकि प्रेम से आप सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रेम से क्या हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कैसे ठीक होगा, ये इस प्रेम से ठीक होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए ये लिखा है, हे बालकों, सब बातों में, अपने बच्चों के लिए भी लिखा है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। उसी प्रकार 18 वचन में, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो, लिखा है। हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो, लिखा है। कठोरता का व्यवहार ना करो। और इसी प्रकार से माता पिता के लिए भी कहता है वचन, हे बच्चे वाले, जो तुम बच्चे वाले अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। इसलिए अपने बच्चों को भी तंग ना करो करके लिखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। उसी तरह से हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक दूसरे से क्या करो, बोलो प्रेम करो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी मैरिज लाइफ में, अपने परिवार वाले लाइफ में, अपने सब कुछ क्या कर सको, आनंद को ले सको। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो उसको बात के नहीं समझ पाता, वो उसकी बात को नहीं समझ पाती है, और ना समझी में प्रॉब्लम्स आ जाती है और गलतियाँ हो जाती हैं, और फिर इसी करते 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 एक दूसरे पर गुस्सा करना, चिल्लाना शुरू कर देते, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब इन चीज़ों में आप क्या करना चाहिए, और इन चीज़ों में हमें क्या करना है? वचन ये कहता है कि एक दूसरे को क्या करना है, बोलो माफ़ करना है। हालेलुया। और एक दूसरे को क्या करना है, माफ करना और प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, न रहेगा लड़ाई
और ना फिर धूम मचाएगी वो लड़ाई आपके घर में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आपको क्या करना है, एक दूसरे को माफ करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, ताकि क्या हो सके, हालेलुया, एक मन हो सके। और शैतान बस ढूंढता है कि इनके लाइफ में इतनी सी प्रॉब्लम, इतनी सी जगह ढूंढेगा ताकि आपके लाइफ के अंदर जाकर वो काम कर सके। हालेलुया, उसको अपने लाइफ के अंदर एंट्री ना कराओ। जब लड़ाई होगी तो उसका शैतान को लड़ाई पसंद है, उसको झगड़ा पसंद है, उसको शक और संदेह पसंद है, उसको मारपीट पसंद है, यही सब चीज़ें पसंद है। इसलिए वचन ये भी कहता है पहला पत्रस में, हालेलुया, कि एक दूसरे का क्या करना है, बोलो आदर करना है। कई पति अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो कई पति अपने पति का, तो कई पति अपने पत्नी का। पति पत्नी को मारता तो पत्नी पति को मार देती है। हालेलुया, ये क्या है, जबकि यहाँ तो प्रेम की बातें की गई है, तो यहाँ पर सिर्फ मारपीट चल रहा है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। देखो, शैतान को पता है जब इनके माइंड को डिस्टर्ब कर दूंगा, इनके अंदर में चल जाऊंगा, लड़ाई झगड़ा कराऊंगा, तो इनकी प्रार्थनाएं रुक जाएगी। और जब प्रार्थनाएं रुक जाएंगी तो फिर अच्छे से आपके घर में खेलेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाएगा। यही उसका, शैतान का एम यही है कि छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बनाना और बड़ा बातों से फिर लड़ाई पैदा करवाना, फिर गुस्से में रहना, फिर लड़ाइयाँ रहना। फिर कई लोग तो एक दिन बात नहीं करते, 2 दिन नहीं करते, 3 दिन नहीं करते, 4 दिन नहीं करते, 5 दिन नहीं करते, 10 दिन हो जाता है, 1 महीना, फिर धीरे धीरे करते ऐसा मोड़ आ जाता है कि वो डाइवोर्स तक बात चली जाती है। हालेलुया, फिर ऐसा एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। इसलिए आपने वहीं पर शैतान का खेल को बोलो खत्म कर देना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए पति अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहना है और पत्नी अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि अब आप एक नहीं 2 हैं, तन हैं। हालेलुया, और अब आपको स्वार्थी नहीं होना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या करना है, आपको एक मन रहना है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है, ताकि किसी आस को, किसी पड़ोस को, किसी परिवार के किसी लोगों को आपके जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। और किसी को करने भी ना दो इंटरफेयर अपने लाइफ में करने की। तो यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, एक मन रहना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आपको सुलझाने में आपको क्या बनना है, ग्रेट सॉल्वर बनना है। पति को भी तो पत्नी को भी क्या बनना है, ग्रेट सॉल्वर बनना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को। धन्यवाद यीशु। कई बार पत्नियां ऐसे फैसले या ऐसे राय देती है, ऐसे सलाह देती है जिसमें सचमुच में वो बहुत काम की होती है। उसी तरह से पति अपने सलाह दे सकते हैं, पत्नी अपने सलाह दे सकते हैं। तो अपने एक दूसरे की सलाह को सुनना है और उसका रिजल्ट देखने की क्या होगा। कई पति होते कि मेरी ही चलेगी और इस चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हालेलुया, कई पत्नी कहती मेरी ही चलेगी, इसमें बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। आपने एक दूसरे के सुनना है, सलाह को भी सुनना है और उसके बाद फैसला लेना है, ताकि सब कुछ सही हो सके और एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करना है। हालेलुया, जब एक दूसरे की आप बेइज्जती करते हो तो आप अपनी शरीर की बेइज्जती करते हो। जब एक पति अपने पत्नी के बारे में गलत वर्ड्स बोलता है और दूसरे को बताता है तो आप अपने आप को नंगा कर रहे हो। उसी तरह से पत्नी अपने पति के बारे में बाहर बताती है तो वो अपने आप को नंगा कर रही है। हालेलुया, फिर आप दोनों का कुछ नहीं रह जाता। आप भूल जाते हो, आपको लगता है कि मैं सही हूँ, उसको लगता है मैं सही हूँ, लेकिन आप भूल जाते हो कि हम दोनों तो एक ही हैं। अब हमारी बातें घर से बाहर जाएंगी तो हम दोनों ही नंगे हो रहे हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। और पड़ोसी मजा लेगा, बाहर के लोग मजा लेंगे, अरे इनके घर में तो ऐसा होता है, इनके घर में तो एक मन नहीं है, इनके घर में तो वैसा होता है, अरे इससे अच्छा तो हमें ठीक है, हम तो परमेश्वर, हम तो यीशु मसीह वाले नहीं है, लेकिन देखो हमारे घर में कितना अच्छा है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। आप परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं दे रहे हो, लेकिन एक दूसरे के कपड़े को उतार रहे हो। एक दूसरे को आप सोचते हैं मैं एक दूसरे को नंगा कर रहा हूँ, एक्चुअली में आप अपने आप को नंगा कर रहे हो। इसीलिए आपने क्या करना है, एक दूसरे की सह लेना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है और एक दूसरे की माननी भी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है। इसलिए देखो अब्राहम और जो सारा थे और एक मन थे और एक दूसरे की सुनते थे और बात करते थे। इसलिए इतने बुढ़ापे में भी जब बच्चे की आशीष नहीं थी तो भी उसने एक दूसरे को ना छोड़ा। कई परिवार में होता है हस्बैंड वाइफ को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसके पास बच्चे की आशीष नहीं है।
वाइफ भी छोड़ देती है, हालेलुया, कि इसके में ये कमी है, वो मुझे ये ऐसा नहीं करता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अब्राहम और सारा से हमें अच्छा सीखना चाहिए कि वो इतना प्रेम करते थे, बच्चा न होने के बावजूद भी वो एक दूसरे को ना छोड़े। उसी तरह से हन्ना और जो उसका पति था, उन्होंने भी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। हालेलुया, इतना उसका पति अपने वाइफ से इतना प्रेम करता था और उसको हियाव देता था, बल देता था, ताकत देता था, समझ सलाह देता था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना प्रेम करने वाला। हालेलुया, कितने लोग ऐसा चाहते हैं और इसमें एक मन होंगे, आप प्रेम में रहेंगे तो परमेश्वर यही वर्ड को तो आपके मुंह में देखना चाहता है कि कितने लोग धीरज के साथ परिवार को संभाल रहे हैं, अपनी पत्नी को संभाल रहे हैं, पति अपने पत्नी को संभाल रहा है और पत्नी अपने पति को संभाल रही है। हालेलुया, इसी चीज़ को प्रभु देखना चाहता है। जब ये चीज़ें आप फ्रूटफुल होते हैं, फलवंत होते हैं, तब देखो आशीषें आ जाएंगी। और ये भी अब्राहम और सारा के लाइफ में एक बहुत बड़ी परख थी कि एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है। जब बच्चे की आशीष नहीं तो क्या लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, क्या दूसरी शादी कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर सारा कुछ देख रहा है कि कौन कितना पाने में, कौन कितना वफादार है। जब आप पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ वफादार नहीं रह सकते तो आप भूल जाओ कि आप परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे। कोई किसी के साथ वफादार नहीं हो सकता। इसलिए आपको एक दूसरे के साथ क्या करना है, वफादारी के साथ क्या करना है, जीवन जीना है और व्यतीत करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है। हालेलुया, उसी तरह से बच्चे के लिए है कि माता पिता जो है अपने बच्चों को रीस न दिलाएं और बच्चों के लिए कि अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सचमुच में जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे और आपके घर में फैमिली प्रेयर होगी तो सचमुच में सब कुछ बदल जाएगा, आशीषित होकर बदल जाएगा, सब कुछ आशीषित होकर बदल जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए अब आपको क्या करना है, एक मन रहने के लिए ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, एक मन रहना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप एक मन रहें। एक मन रहने से बंधन टूटते हैं, एक मन रहने से सब कुछ सही हो जाता है। आज आपको क्या करना है, आप बोलो कि मुझे एक मन रहना है। जब आप एक मन रहेंगे तो सब कुछ सही होगा। एक दूसरे को आपने सलाह देना है, हालेलुया, सुनना है, अपनी ही नहीं करना है। जो अब आप अपनी करना शुरू करते हो तो आप प्रॉब्लम में जा सकते हो। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। इससे कड़वाहट पैदा होती है, उससे लड़ाई झगड़े होते हैं, इससे प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, बोलो एक मन रहना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए शैतान को अपनी जिंदगी में कार्य करने के लिए क्या नहीं देना है, मौका नहीं देना है। आमीन। हालेलुया, कितने को आज का वचन समझ में आ रहा है। थैंक यू जीसस। इसलिए बोलो हम एक मन रहेंगे। बोलो परमेश्वर हमें एक मन कर दे। आइए सभी जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की हजूरी में आए। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रभु बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। धन्य। जब पानी या फिर सिर से ऊपर चली गई है, कुछ ऐसी बातें हो गई है, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, बहुत सारी बातें हो गई है, तो आप चर्च में आए, अपने याजक को बताएं, अपने पास्टर को बताएं और वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। आप इधर उधर तो नहीं बता सकते, लेकिन आप अपने पास्टर को, अपने याजक को जरूर बता सकते हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद। हर चीज़ का सॉल्यूशन है परमेश्वर के पास। आपके परिवार का सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपके हस्बैंड का भी सॉल्यूशन है। आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर इसे बदल दे, इसे आत्मिक होकर बदल दे, परमेश्वर इसे पूरी तरह से बदल दे। परमेश्वर मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी बदलना बदल दे, ताकि यह सिर्फ नरक नहीं जाना चाहिए, नाश नहीं होना चाहिए। आपको परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन ये कहता है कि मैं टेढ़े के साथ तिरछा भी बनना आता है परमेश्वर को। तो परमेश्वर को पता है कि यदि ये व्यक्ति इस तरह से नहीं आएगा तो परमेश्वर को पता है कि इसके साथ फिर क्या करना है ताकि ये परमेश्वर में आ सके। यदि एक पत्नी ही हियाव खो देगी तो फिर पति को कैसे बदलेगी। यदि पति हियाव खो देगा तो पत्नी को कैसे बदलेगा। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अलग ना हो, परमेश्वर ये चाहता है कि सबका उद्धार हो। इसलिए बात प्रेम की जाती है कि कोई नाश ना हो, कोई छोड़ा छोड़ी ना करे, कोई डाइवोर्स तक बात ना हो और शैतान को मौका ना दो। हालेलुया। इसलिए एक मन रहो, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के सम्मुख में आओ। इसलिए माता पिता जो हैं, यदि आप अपने बच्चों के फ्यूचर में भी यदि आप ये नहीं चाहते कि लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आपको अभी से आपको बच्चों को सिखाना है, चलना, उठना, बैठना, प्रार्थना करना, संगति करना और वचनों से बात करें, बाइबल के बारे में कुछ बताएं। हालेलुया। अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप जो व्यवहार में जो काम करते हो उसमें आप बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हो और बता सकते हो। फैमिली प्रेयर जरूर करें ताकि आप ब्लेस्ड हो सके। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती प्रभु
जी आज हर एक जनों को मसा करते, शूले और बंधन टूटे, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। कई जो दुष्ट आत्मा इनके जीवन को, परिवार को तोड़ रहा है, शक और संदेह की आत्मा चल रही है, शक और संदेह चल रहा है। सच में कई परिवार में ऐसी नौबतें आ गई, ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। हालेलुया, हर एक जिंदगी को प्रभु मैं तेरे हाथों में देती। प्रभु जी शूले 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 और मदद करो, सहायता करो, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो पति पत्नी के साथ नहीं बनता, पति का पत्नी के साथ नहीं बनता, और जो परमेश्वर व्यभिचार में, जिसके पति गलत काम में चले गए, व्यभिचार में चले, एक लड़की नहीं, दो लड़की नहीं, दो लेडीज नहीं, 3 लेडीज के साथ चले गए हैं और बाहर में भी गलत कामों को कर रहे हैं। परमेश्वर पिता आज बंधन टूटे। हालेलुया, जो पत्नी के जिस पत्नी के साथ ये चीज़ें हो रही है, आप हियाव ना खो, लेकिन प्रार्थना करें और वाचा बांध कर प्रार्थना करें, प्रभु जरूर बदलेगा। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसी पत्नी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, प्रभु यीशु शूले, प्रभु यीशु शूले, इसी वक्त हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। प्रभु जिनके पति को मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जो बदल दे यीशु के नाम में, नाश होने से बचा यीशु के नाम में। और जो भी लेडीज उसके कांटेक्ट में है, इसी वक्त मैं डिस्कनेक्ट करती यीशु के नाम में, डिस्कनेक्ट करती यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया रबा खाती। यदि आप में वो लेडीज हैं और जिसका परिवार को, यदि एक शादीशुदा या शादी जो हस्बैंड या वाइफ है किसी परिवार को तोड़ रहा है या तोड़ रही है, किसी के शादीशुदा जीवन से खेल रही है, तो इससे बेटर है कि आप अलग हो जाओ ताकि श्राप ना पड़े आपके ऊपर। कितने को समझ में आ रहा है? मैं उनकी बात कर रही हूँ कि एक लेडीज जो किसी शादीशुदा घर को तोड़ रही है, यदि आप मसीह में हैं और ऐसा आप काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर श्राप 100% आएगा और आप बच नहीं सकते। हालेलुया, क्योंकि प्रभु पसंद नहीं करता घर तोड़ने वाले को। हालेलुया, जो घर तोड़ेगा उसका घर कभी नहीं बसेगा। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ और मन फिराएं, परमेश्वर के निकट आएँ, अपने आप को सरेंडर करें, प्रभु से माफ़ी मांगे और नंबर को ब्लॉक करें और आज ही फैसला लें और वो कहें परमेश्वर से कि आप ही मेरे बेस्ट फ्रेंड है। बोलो यीशु मसीह से कहें आप ही मेरे हस्बैंड है, आप ही मेरा सब कुछ है, और उसके प्रेम से भर जाएं। हालेलुया। और देखना प्रभु आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा काम करेगा। हालेलुया। जो वाइफ, जो हस्बैंड परेशान है, यदि पत्नी अपने पति को लेके, पत्नी अपने पति को लेके, पति अपने पत्नी को लेके, मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में उनके लाइफ में बड़े काम कर, बदल दे परमेश्वर पिता, नाश होने से बचा ले। कैसे भी परमेश्वर बदलना हो तो बदल दे यीशु के नाम में। और हर एक लेडीज़ को हालेलुया उन हस्बैंड के साथ मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ और ऐसे जेंट्स को उस लेडीज़ के साथ डिस्कनेक्ट करती यीशु के नाम में, जिनका घर परिवार टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है। होली गॉस्ट फायर फायर फायर। प्रभु बदल दे यीशु के नाम में। बंधन टूटे, श्रापित चीज़ें छोड़ के जाए, दुष्ट आत्मा के जो लोग चक्कर में फंस गए हैं, जो शैतान उन्हें गलत काम करवा रहा, होली गॉस्ट फायर फायर। आप मैं प्रार्थना करती छोड़ के जाए इनकी ज़िंदगी को यीशु के नाम में। हर एक वाइफ, हर एक हस्बैंड प्रार्थना में रहे। ओ रबा खत्ता नमशंती रे डेबे केंती रे लेबे के दिरे डबा गदीरा, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। हो सकता है कई बच्चे अपने माता पिता के बारे में जान चुके हैं। हालेलुया। तो अब बच्चे अपने माता पिता के लिए आपको भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए। होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दी और एक मन की घोषणा करती हूँ, जो आज 2 मन है यीशु के नाम में एक मन हो जाए। हाले परिवार में एक मन हो जाए, बच्चों का, परिवार का, हस्बैंड का, वाइफ का, और माता पिता का, बच्चों का, परिवार में एक मन हो जाए। जितने परिवार में सदस्य रहते हैं, चाहे वो ननंद हो, चाहे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सास ससुर रहते हैं, मैं सबको एक मन की घोषणा करती हूँ और आनंद के साथ रहें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लड़ाई झगड़े के स्पिरिट छोड़ के जाए, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। कोई जिद ना करें, कोई अपनी बातों को मनवाने की कोशिश ना करें, कोई फालतू की बातें ना करें, कोई स्ट्रेच ना करें। यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, लेकिन आपने सुधरने का मौका देना है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए। हालेलुया। जो आपका घर टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, होली गॉस्ट फायर फायर फायर। जिन घर में लड़ाइयाँ झगड़े होती, यीशु के नाम में हर एक लड़ाई झगड़े से आज़ाद हो जाए। जिनका माइंड डिस्टर्ब रहता है और कभी सुख और शांति में नहीं रहते हैं, और इसी वजह से कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, कई लोग कोशिश करना चाहते हैं। होली गॉस्ट फायर। सुसाइड का आपका हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए। प्रभु दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर है। प्रभु शिव और बदल दे, प्रभु शिव और बदल दे, प्रभु शिव और बदल दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में एक मन की घोषणा करती हूँ, परिवार में ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया। कई लोग परेशान हैं कि वो बीमार है, वो बीमार है, यीशु के नाम में बीमारी छोड़कर जाए, हर एक दर से आज़ाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे। होली गॉस्ट फायर फायर फायर। ओ रबकतन नमसंतिरला बशंतिरले बेकेंतिरले बेगदिरा डबगदिरा। प्रभु जी शूले, प्रभु जी शूले, प्रभु जी शूले, प्रभु जी शूले। आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर। आपने आज़ाद कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपने सिर पर हाथ रखो, बोलो मैं आशीषित हूँ।
हालेलुया। अपने अब घर पर टच करो, ऊपर हाथों को उठाओ और ब्लेस करो अपने घर को, अपने परिवार को। मैं ब्लेस करती आपके घर को, आपके परिवार को ब्लेस करती हूँ। नए मसा की घोषणा करती यीशु के नाम में। ऐसा मसा उतरे कि वो बदल जाए, ऐसा मसा उसके ऊपर उतरे कि एक हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर हर एक यूथ के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हो सकता है आप कॉलेज में, हो सकता है फॉरेन कंट्री में रहते हैं और जिनका लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, जो गलत चीज़ों में पड़ गए हैं, ऐसे बच्चे अपने माता पिता परेशान रहते हैं बच्चों को लेकर कि तो मेरी सुनता नहीं, मेरी सुनती नहीं और अपनी मर्जी से शादी करना जा रहा है। यीशु के नाम में हर बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए। आप कोशिश कर चुके लेकिन आपकी बात को नहीं मान रहा है, नहीं मान रही है। यीशु के नाम में बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ रबकत नमस्ते रे बिकंती रे बिगदी रे डबगदी रे। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ रबकत नमस्ते रे बशंती रे बिकंती रे बकंती रे बिगदी रे डबगदी रे। यीशु अपा दया करो, यीशु अपा सुनो, यीशु अपा मदद करो, यीशु अपा मदद करो, यीशु अपा अनुग्रह दो यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए, हर एक दुष्ट शक्ति छोड़ के जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। टूटा परिवार को मैं जोड़ देती हूँ जो घर छोड़कर चले गए किसी वजह से, यीशु के नाम में। कम बैक कम बैक कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए जो पति काम नहीं करते हैं, जो पत्नियाँ काम नहीं करती है या फिर अपने घर का प्रबंध नहीं करती, जो पत्नी अपने बच्चों को नहीं देखती, जो आलसी में रहती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और पति सोचते हैं कि कैसी लेडीज़ है ये, कैसी मेरी पत्नी की घर का देखभाल नहीं करती, कोई क्लीनिंग नहीं करती, कोई सफाई नहीं करती। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किन लोगों के घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो पत्नियों को ये जरूरी है कि साफ़ सफाई करें, अपने बच्चों का देखभाल करें, टाइम में खाना बनाएं। यदि आप प्रार्थना करते रहेंगे अपने बच्चों का देखभाल नहीं करेंगे तो भी लड़ाइयाँ होंगी। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा कि अपने घर का अच्छे से प्रबंध करना जाने और सब कुछ टाइम में रखें। प्रार्थना करने का टाइम, खाना बनाने का टाइम, खाने का टाइम, ताकि सब कुछ मैनेजमेंट हो सके। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो पति अपने पत्नी को लेकर परेशान है कि वो मैनेजमेंट नहीं करता, ना झाड़ू लगाती है, ना सफाई करती है, ना पोछा लगाती है, ना कपड़े धोती है, ना बच्चों को संभालती है, ना संवारती है, ना कुछ काम करती है। ऐसे पत्नियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और यदि आप वही हैं और सुन रहे हैं तो अपने घर का मैनेजमेंट करना सीखें, सोते ना रहें। हालेलुया। क्योंकि जो सोएगा अपना भाग को खो देगा। ऐसा ना हो कि आपका पति हाथ से निकल जाए, ऐसा ना हो कि दूसरी शादी का वो फिर इंतजाम कर ले। मैं प्रार्थना करती, ऐसी पत्नियां यदि ऐसी चीज़ों में रहती हैं तो मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। तो कई पत्नी अपने पति को लेकर परेशानी की, घर का प्रबंध नहीं करता, मैनेजमेंट नहीं करता, राशन लेकर नहीं देता और कुछ भी मतलब देता नहीं, कुछ करता नहीं, कुछ ऐसे नहीं करता है। हालेलुया। यीशु के नाम में हर एक दुष्ट शक्ति से आज़ाद हो। जैसे पति के लिए प्रार्थना करती हूँ, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में। तो लगातार जो आप पत्नी हो चाहे पति हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो, प्रार्थना करना ना छोड़े। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो इसी वक्त, राइट नाउ, राइट नाउ। होली गोस्ट फायर फायर फायर। हर एक शैतानी ताकतों को मैं ठाड़ती हूँ अपनी ज़िंदगी को छोड़ के जाकर, परिवार को छोड़ के जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशु के सुखी परिवार की घोषणा करती हूँ, आनंदित परिवार की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, पवित्र आत्मा शिव और ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। यदि पति को लगता है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और बहुत लंबे समय से, तो भी आपने उसको छोड़ना नहीं है। यदि पत्नी को लगता है आपका पति है तो भी नहीं छोड़ना है और सेवा करना और प्रार्थना करना है ताकि वो ब्लेसेड हो सके, चंगाई को ले सके। तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, हियाव ना खो, साहस मत छोड़ो। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना से सब कुछ बदल सकता है यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर। हालेलुया। ओ रबकत नमः शांति रे बिखंती रे बगदीरा। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे इनके लाइफ में सब कुछ। मैं इसी वक्त सही दिशा की ओर चलने लगे आज से यीशु के नाम में। और मेरा विश्वास है कि आज से ये मन बना रहे हैं, आज से ये अपने लाइफ में काम करना शुरू कर चुके हैं। अपने आदतों में काम करो, गलत चीज़ों को छोड़ो यीशु के नाम में। क्या बातें बोलने से कड़वाहट पैदा हो रही, लड़ाइयाँ झगड़ी शुरू हो रही है, यीशु के नाम में छोड़ कर जाए। जो आपके हाथ से निकलते ही चले जा रहा है, यीशु के नाम में समेटना शुरू करो, प्रार्थना करके, प्रेम से बातें करके। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, ये शैतान दूर हो जाए इनके घर से। ऐ दुष्ट आत्मा, तू इनके पति को नहीं ले जा सकता। ऐ दुष्ट आत्मा, इनके पति को नहीं, पत्नी को नहीं ले जा सकती। ऐ दुष्ट आत्मा, तो इनके बच्चों को बर्बाद नहीं कर सकता। होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं आज एक मन की घोषणा करती यीशु के नाम में, हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में। प्रभु आजाद कर दिया, धन्यवाद करती, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती, सुपर ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती, बंधन टूट चुके, धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना मैं सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, अपने सिर पर हाथ रखो। होली गोस्ट फायर फायर फायर। आजाद हो जाए, हर एक दर्द, हर एक बीमारी छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए।
हर एक दर्द, हर एक बीमारी से आजाद हो जा। होली गोस्ट फायर 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 फायर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ पर पेट की दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त, हालेलुया, फेफड़े की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सांस लेने की दिक्कत जिनको आती है आजाद हो जाए, जिनका बीपी हाई एंड लो होता है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जो लोग कई बार रेस्टलेस महसूस करते यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जिनको घबराहट होती है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दर्द से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, परमेश्वर की फायर उतरे चंगे हो जाए इसी वक्त। प्रभु आपको नई जिंदगी दे। हालेलुया, आपके ऑर्गन्स नहीं हो जाए, आपके शरीर में जो जो कमजोरी है इसी वक्त छोड़ कर जाए और परमेश्वर पूरा इनके शरीर को सुपर ब्लेस्ड कर। परमेश्वर हेल्दीएस्ट 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 शरीर की घोषणा करती हूँ। प्रभु यीशु और बदल दे, प्रभु यीशु और बदल दे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की अनाइटिंग उतरे आपके घर, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में और आपके शरीर में भी। परमेश्वर की बल और ताकत उतरे, शक्ति और सामर्थ्य उतरे और चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जिनके कंधे में प्रॉब्लम में चोट लगी है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो अपने हाथ को बाजू को उठा नहीं पाते यीशु के नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर इसी वक्त चंगे हो जाए। परमेश्वर की अभिषेक उतरे, चंगे हो जाए। जो गर्दन को मूव नहीं कर पाते चंगे हो जाए, जिनके कानों में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, जो इन्फेक्शन है इसी वक्त चंगे हो जाए, जिनका रेशा बहता चंगे हो जाए यीशु के नाम में। गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ की घोषणा करती हालेलुया। जिनकी शादी में रुकावटें हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, या फिर ऊपर दूसरे पार्टी ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, कि ऐसे 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 है, यीशु के नाम में उनका मन को बदल दे हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे, बेस्ट लाइफ पार्टनर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं बेस्ट लाइफ पार्टनर हेवन से घोषणा करती हूँ आपकी बेटी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटे के लिए यीशु के नाम में, आपके लिए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर। प्रभु ब्लेस कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ डाइवोर्स को कैंसिल करती हूँ। आपका पति दूसरी शादी करना चाहती है, आपकी पत्नी दूसरी शादी करना चाहती है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो गलत रीति से कर रहे हैं यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। प्रभु जी छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। बंधन को तोड़ दिया, धन्यवाद करती हूँ। ओ रबक्कतन नमस्संति रडबशंति रडबेकेंति रडबेकेति रडबगदिरा। प्रभु दया कर शूल, प्रभु दया कर शूल, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती तेरी इच्छा में चला और गवाही के साथ खड़ा करते हालेलुया। जहाँ भी जाते प्रभु जी सरदूत के बारे में रखते यीशु के नाम में कवर करते। आज का दिन इनके जीवन में आशीष और खुशियाँ और आनंद को लेकर आए और बड़ी गवाही आ चुकी है। आप बड़ी गवाही को देने वाले, आमीन। सब कुछ बदल रहा है, देखो हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं हालेलुया। रबक्कतन नमखंदिर लबशन्निन में केंदिर डबिकेंदिर डबिकेदिरा। प्रभु जी अपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दिया, आपने आनंद से भर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। आपने महिमा प्रताप में से भर दिया जा रहा है, इसको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की महिमा उतर आपके परिवार में और सब कुछ एक होकर बदल जाए। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, परमेश्वर पिता छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ हालेलुया। जो बाहर और अंदर का काम है प्रभु सब कुछ करने के लिए मदद सहायता कर। जो लोग अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, अपने जॉब को लेकर परेशान, प्रभु उनके बिजनेस और जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ, एक करती यीशु के नाम में। जो लोग जॉब को लेकर परेशान है, कि जिनको जॉब नहीं मिल रही, स्ट्रगल कर रहे थे पढ़ाई लिखाई करने के बाद, जब भी कोई आ जाओ के हाथ कोई जॉब नहीं है, यीशु के नाम में रिक्शा में देखिए दूर हो जाए, स्ट्रगल वाली लाइफ से आजाद हो जाए, श्रापी चीजें छोड़कर जाए। हमें बेस्ट लाइफ की घोषणा करती हूँ, बेस्ट जॉब की घोषणा करती यीशु के नाम में। जिनका बिजनेस चलते चलते रुक गया है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। प्रभु आजाद कर दिया, धन्यवाद करते। बंधन को तोड़ दिया, धन्यवाद करती। अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। मैं घोषणा करती ब्लेसिंग यीशु के नाम में, अनुग्रह से भर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने, धन्यवाद करती। तेरी मर्जी तेरी इच्छा में चला और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हले बच्चों को तेरे हाथ में देती परमेश्वर पिता, ये जो अपने इनके जॉब में इनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती। मदद और सहायता करो, शांति दो, अनुग्रह दो और आनंद से भर दो परमेश्वर पिता हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए अपने ऑफरिंग को बोना चाहते हैं या बोने जा रहे हैं, तो जितने लोग चाहते हैं कि आपका जमीन का केस अब सॉर्ट आउट हो और अपना और सब कुछ आपके हाथ में हो, आपके हक में हो, और इतने साल लोग और अभी तक कुछ नहीं बन पा रहा है, तो अपने वाचा बांधकर प्रार्थना करना परमेश्वर से, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने काम करने दे, अपने बिजनेस में लगातार ग्रोथ चाहते हो, लगातार ब्लेस्ड होना चाहते हो, तो अपने वाचा बांधा कि प्रभु तेरे चरण भवन की जमीन के लिए मैं इतना हिस्सा इतना कामों को करूंगा। तो देखो परमेश्वर कैसे आप वो मसा को रिलीज करता है, कैसे आपके लाइफ में काम करता है। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में। कई लोग बोते भी, कई लोग करते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं बन पा रहा है। ये धीरज हो सकता है आपके लाइफ में बहुत बड़ी परीक्षा चल रही है, इसलिए निराश ना हो। प्रभु आपके लाइफ में भी बड़े काम करना चाहता है। हो सकता है वो परख चल रही है, परीक्षा चल रही है, आपको बने रहना, अड़े और खड़े रहना है। मैं प्रार्थना करूँ शैतान दूर हो जाए इनके लाइफ से, इनके बिजनेस, इनके जिंदगी से। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, इनके अकाउंट्स को ब्लेस करती हूँ, इनके बैंक अकाउंट को ब्लेस करती हूँ। यीशु के नाम में कवर करती, बंधन टूट जाए और श्रापित चीजें छोड़कर जाए।
और परमेश्वर पिता इनकी मदद और सहायता करो। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हर एक लोगों को आत्मिक जीवन दे, आत्मिक बना दे, यीशु के नाम में आत्मिक होकर बदल जाए। हर एक कंट्री से, हर एक जगह से आप देख रहे हैं, इसी वक्त पर मैं आत्मिकता की घोषणा करती हूँ, एक मन की घोषणा करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, यीशु के नाम में से बात करने लगे, यीशु के नाम में एक दूसरे से आज से यीशु के नाम में पवित्र आत्मा छू और ब्लेस कर दे। परिवार को मैं ब्लेस करती, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी आशीष देके चला। आज भी जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते, हर एक काम सफल हो, सक्सेसफुल और आशीष कर, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की प्रार्थना खास है तो जरूर शेयर करें। मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना की तरह बहुत सारे परिवार जुड़ने जा रहे हैं, सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आप लोग भी मसीह के कामों को फैलाने के लिए आज के वचन की प्रार्थना को जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बचाए जा सके, आमीन। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर को ऊंचा करें और ब्लेस करें। और जो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है आज, उस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी, किसी ने भी मिस नहीं करना। सैटरडे के फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और रविवार की प्रार्थना सुबह 9 बजे। तो हर एक लोगों ने एक मीटिंग को अटेंड करना है ताकि आप ब्लेस्ड हो सके और आशीषित हो सके। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जमीन, जो चर्च भवन की ज़मीन का जो उसका कॉस्ट है 2 करोड़ से अबव है, तो उसके लिए आपने तो प्रार्थना लगातार करना है। फास्टिंग भी कर सकते हैं आप चर्च भवन की ज़मीन के लिए। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है जो परमेश्वर के राज्य को बड़ा के लिए बोझ उठाता है प्रार्थना में, फास्टिंग में और अपने फाइनेंस के बीज बोने में, तो मेरा विश्वास है वो कभी खाली नहीं रहेंगे और परमेश्वर से भर देगा यीशु के नाम में। तो आप प्रार्थना करना है या फास्टिंग भी करें, इस विषय के लिए लगातार प्रार्थना करें। हालेलुया। चर्च भवन की ज़मीन के लिए हालेलुया। और लगातार प्रार्थना में रखें। और मेरा विश्वास है प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में, अपने हर एक चीज़ों में आप अपने बीजों को बो सकते हैं। वाचा बांधे, प्रभु जरूर काम करेगा। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और मेरे लिए, परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करें। कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, टीम के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए जरूर प्रार्थना करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर की विजिबल महिमा जबरदस्त रीति से काम कर रही है, इसलिए जो चर्च में आना चाहता है वो जरूर आए, कोई भी मिस ना करे चर्च को। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।